लॉर्ड, मैं परमेश्वर का फिर एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया कि मैं आपके बीच में आ सकूँ, आपके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकूँ। और थोड़ा सा समय परमेश्वर ने मुझे दिया कि परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आप सबसे बात करूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब ठीक है, परमेश्वर में विश्वास में आप और बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के विश्वास में आप सब स्थिर रह करके मैं विश्वास करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे विश्वास में और आगे बढ़ते जाए। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करते रह करके मैं आप सबसे विनंती करता हूँ। मैं वचन में जाने से पहले प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, हाँ प्रभा, जो आपने एक मुझे मौका दिया कि मैं आपके बच्चों के सामने खड़े रह के आपके वचन को जो आपने मेरे हृदय में डाला है, जो मैं आपके बच्चों से बात कर सकूं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। जो कुछ मैं कहूँगा वो मैं नहीं परमेश्वर, लेकिन मेरे द्वारा आप अपने बच्चों से बात करना करके मैं आपसे विनंती करता हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, सुन के आपने हम सबको आशीषित किया और आने वाला समय भी हम आपके हाथ में सौंपते। मेरी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं राजा, आमीन। आप में से कितनों को याद है जब आखिरी बार मैं आया था तब मैंने क्या प्रचार किया था या क्या बताया था? किसी को याद है? थोड़ा बहुत तो क्या मैंने बताया था? पास्टर ने वो वीडियो भी बनाया था। अगर आपके पास वीडियो तो वो तो याद रहेगा, आपने वीडियो अगर देखा होगा तो। मैंने बात किया था कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब आपकी पहली प्रामुख्यता क्या है, बराबर ना? मैंने उस बारे में बात किया था और उसी के हिसाब से थोड़ा आज और कुछ मैं बात करना चाहता। एक्चुअली मैं कुछ और प्रचार करना चाहता था। सुबह मैं पास्टर बेनी के चर्च में गया था, तो वहाँ पे पास्टर ने एक संदेश प्रचार किया। 2 हफ्ते पहले वही संदेश को हमने हमारे कलीसिया में प्रचार किया था, तो मैंने सोचा मैं उसी को लेके बात करूँ। इस कहानी को आपने कई बार सुना होगा या कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है उस कहानी के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बाइबल को खोले। जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 to 9 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 1 से 9 तक हम पढ़ेंगे। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इन में से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर फिरने लगा। आमीन। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यीशु यरूशलेम को जा रहा था। जाते जाते एक जगह पे उसको एक जगह मिले, जो उस जगह का नाम था बैतसदा। उस जगह पे वो रुका। उसने देखा कि एक व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ था। क्या उस व्यक्ति से उसने पहले बात किया? बाइबल में लिखा गया है, जब यीशु ने उस व्यक्ति को देखा तो यीशु समझ गया था कि बहुत सालों से इस दशा में यहाँ पे पड़ा हुआ है। और जब हम उस बैतसदा जगह या उस कुंड के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं तो वहाँ पे लिखा गया कि कई सारे लोग वहाँ पे बैठे, जो अंधे हैं, लंगड़े हैं या जिनके चमड़ी सूखी हुई है, ऐसे लोग वहाँ पे बैठे तो इंतजार कर रहे थे कि एक ना एक दिन हमें वहाँ से चंगाई मिलेगा। अगर वो बैतसदा कुंड के बारे में भी हम पढ़ते हो तो अगर आप उसके बारे में और जानकारी लेते हो तो कहा जाता है कि उस कुंड को 2 हिस्सों में बांटा गया था, क्योंकि वो जो गेट का नाम तो शीप गेट, मतलब वहाँ से भेड़ बकरियों को वो यरूशलेम में लेके जाते थे। तो जब उस भेड़ बकरियों को मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए उसी कुंड में धो के मंदिर के अंदर लेके जाते थे करके, और दूसरे हिस्से में लोग नहाते थे, और जहाँ पे जब वो पानी हिलाया जाता था तो लोगों को वहाँ से चंगाई मिलती थी। तो वो इंसान 38 साल से वहीं पे बैठा हुआ था कि एक दिन उसको वहाँ पे चंगाई मिलेगी। वो इंतज़ार कर रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं कब पानी में उतरूंगा। और उसे पता नहीं था कि एक दिन उसकी मुलाकात यीशु के साथ होगी। और एक दिन यीशु वहाँ से जा रहा था, यीशु गुजर रहा था, और 38 साल से जो इंसान इंतज़ार करता उस दिन भी वो उसी जगह पे बैठा हुआ था। और
उसने नहीं सोचा था कि, या उसको नहीं पता था कि आज उसके दिन में, आज उसके जीवन में या उस दिन में कुछ एक बदलाव होने वाला है। क्योंकि शायद उसने सोचा कि चलो 38 साल से मैं, क्योंकि वहां पे ये नहीं लिखा गया कि हर दिन पानी हिलाया जाता था, किसी को पता नहीं था कि कब पानी हिलाया जाएगा, या साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, पता नहीं, कभी भी जब भी पानी हिलाया जाएगा, जो कोई पहले उसमें उतरता था उसको चंगाई मिलती थी। और इस व्यक्ति की भी आशा यही थी कि चलो मैं डेली जाके कोशिश करता हूं कि आज शायद मैं चंगा हो जाऊंगा, आज शायद मैं चंगा हो जाऊंगा। उसने 38 साल, अब उसकी उम्र क्या थी हमें नहीं पता है, ये यहाँ लिखा गया कि 38 साल से तो वो सिर्फ उस कुंड के पास बैठा हुआ था। उसकी उम्र शायद 50 हो सकती है, 55 हो सकती है, 60 हो सकती है, लेकिन 38 साल से लगातार एक कोशिश में लगा था कि नहीं मुझे ठीक होना है, क्योंकि दूसरे लोगों को वहां से चंगाई मिल रही, तो मुझे भी चंगाई मिल सकती है। आप में से भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कई सालों से एक ही परिस्थितियों में फंसा हुआ है, एक ही समस्याओं में फंसा हुआ है, आप उससे उभरने की कोशिश कर रहे, बाहर आने की कोशिश कर रहे। क्योंकि जब यीशु उससे पूछता है क्या क्या तू चंगा होना चाहते हो, वापस से आप उस वचन को पढ़ा। हाँ, बस वहां पे क्या देखते हैं हम कि उसके पहले वचन में लिखा कि वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमार था। अगले वचन में कहते कि यीशु ने उसे पड़ा देखकर और जानकर कि बहुत दिनों से उस दशा में है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। जब यीशु उस जगह पे आया तो यीशु को पता चल गया कि ये बहुत साल से वहां पे पड़ा हुआ है। यीशु ने उससे एक आसान सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है ना? क्या उसने, यीशु ने उसकी कहानी को पूछा कि तू कितने साल से यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्या आज तक किसने तेरे को मदद किया क्या नहीं, क्या किसी से तूने मदद मांगा या नहीं, क्यों तू अभी तक यहीं पे है, इतने साल से तू आ रही, क्यों ठीक नहीं हुआ? कुछ सवाल पूछा उससे, सिर्फ आसान सा एक सवाल उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर मैं या आप उसके जगह पे तो हमारा जवाब क्या होता था? हम भी यही बोलते थे ना, नहीं मैंने बहुत कोशिश किया, मेरे को ना इधर थोड़ा फ्रैक्चर है, मैंने बहुत कोशिश किया, और क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टर लगाया, बहुत मैंने अपने आप से कोशिश करके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यीशु ने क्या आपको पूछा, क्या तुमने वहाँ पे प्लास्टर लगाया था, या तुमने इंजेक्शन लिया था, या तुमने गोली खाई थी, क्या पूछा आपको? उसने कुछ भी सवाल वहाँ पे नहीं पूछा, क्या तूने कुछ इलाज करने की कोशिश की? उसने इतना ही पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पे इंसान क्या बोलता है, क्या कहते? बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। आपको पता है वो व्यक्ति क्यों यीशु को इस तरीके का जवाब दे रहा है? अगर हम इसी अध्याय में आगे पढ़ते हैं ना, जब वो ठीक हो जाता है, जब वो मंदिर में जाते, लोग उसको पूछते हैं, अरे तू तो वही व्यक्ति है ना जो उधर बैठता था, किसने तेरे को ठीक किया? वो कहता है मालूम नहीं मेरे को किसने ठीक किया। क्योंकि वो यीशु के बारे में नहीं जानता था, तो उसने वो क्या कहने लगा, अपने सब कारणों को, अपने सब वजहों को, जिन परिस्थितियों से वो गुजरा था, उन परिस्थितियों को यीशु को कहने लगा मैं बहुत साल से यहाँ पे हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, या मेरे पास, वो क्या कहता है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है और वो ठीक हो जाता है। वो कहता है कि मेरे पास मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। हम में से कितनों ने कई बार ऐसा कहा होगा, मैंने मदद मांगा लेकिन मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है ना? हम सबके जीवन में ऐसा हुआ होगा, अरे मेरे को पैसे की जरूरत है, मैंने मांगा, मेरे को मालूम है उसके पास, लेकिन उसने मेरे को नहीं दिया, बराबर? मेरे को मालूम है वो मेरी मदद कर सकता था, मैंने उसको फोन किया, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने सोचा मेरे मुश्किल के समय पे वो मेरा साथ देगा, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं दिया। बचपन से हम लोग पले बड़े, लेकिन आज देखो मेरे को मदद चाहिए, मेरी मदद करने के लिए, हम बचपन से दोस्त थे, हम रिश्तेदार हैं, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। उसको मालूम है मैं कितने साल से ये प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन एक दिन आके उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, एक दिन आके उसने मुझसे पूछा नहीं कि तू कैसा है, क्या तेरे को कुछ मदद चाहिए? हमने बोला है, लेकिन हमें किससे मदद मांगने की जरूरत है? कौन है जो हमारी मदद कर सकते हैं? जिसको हमारे पास्ट के बारे में, जो हमारे जीवन में बीत चुका है, जिन चीज़ों से हम गुजर रहे, जिन परिस्थितियों में हम कई सालों से फंसे हुए, हमारे बिना बताए जिसे मालूम है, हम उससे मदद नहीं मांगते हैं।
और वो जब आके हमसे पूछता है कि क्या तुमको छुटकारा चाहिए, क्या तुमको चंगाई चाहिए, क्या तुम उस समस्याओं से बाहर आना चाहते हो, क्या तुम्हारी परिस्थिति आप चाहते हो कि बदल जाए, तुम हाँ जवाब नहीं देते हो, तुम तुम्हारी कहानियों को सुनाने लगते हो कि नहीं आपको मालूम है मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने सोचा मेरा मदद करेगा, उसने मेरे को धोखा दिया, उसके टाइम पे मैं पहुंचा, उसको जब जरूरत था मैंने उसको मदद की, लेकिन जब मेरे को मदद करने का टाइम आया तो भाग गया। बोला है, सोचा है हमने ऐसा कई बार। उसको जब भी जरूरत चाहिए था, रात को 12 बजे भी फोन किया तो मैं उठ के भागा, लेकिन मेरे को दिन में उससे मदद चाहिए तो मेरे लिए नहीं आया, मेरा फोन तक नहीं उठाया, उसको मालूम था कि मैं उधर फंसा हूं। बोला है ना, हमको यीशु परमेश्वर को जब वो आपसे पूछता है कि क्या आपको मदद की जरूरत है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो, क्या आपको छुटकारा चाहिए, आपको आपकी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी परिस्थितियों को जानता है कि आप कई साल से उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं पापों में, उन्हीं समस्याओं में फंसे हुए हो। आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, वो जानता है। उसके लिए परमेश्वर आज आपके जीवन में आया है, आज आपके परिस्थितियों में खुद परमेश्वर उतर के आया कि आपको आज वो छुटकारा दे। शायद आप भी 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 2 साल से एक ही समस्याओं में बार बार आप उठने की कोशिश करते, लेकिन आपसे पहले कोई और उस मौके को लेकर चला जाता होगा। और आपको क्यों वो मौका नहीं मिल रहा पता है? क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर दूसरों के जीवन में कार्य करे, आप अपेक्षा करें कि आपके भी जीवन में उसी तरीके से कार्य करे। वैसा नहीं होता है। हमारा परमेश्वर कॉपी पेस्ट वाला परमेश्वर नहीं है कि उसके जीवन में जो किया वही तुम्हारे जीवन में भी करेगा, नहीं। आप बाइबल में अब जगह देखोगे, यीशु ने जब अंधों को चंगा किया, हर एक को एक तरीके से चंगा नहीं किया, किसी को सिर्फ कह के चंगा किया, किसी को बोला कि उस मिट्टी को लगा के अपने आंख पे लगाओ, जाके धो। तो परमेश्वर का हर एक के जीवन में कार्य करने का तरीका अलग अलग है। आपने परमेश्वर को अपने जीवन में अभी तक वो अधिकार नहीं दिया कि खुले तरीके से आके आपके जीवन में कार्य करे। आपने परमेश्वर को एक जगह पे सीमित रखा है। आपकी अपेक्षा, आपकी एक्सपेक्टेशन एक जैसे कि आप कह रहे हो कि आपने उस भाई को इस तरीके से आशीषित किया, आपने उस भाई को उस तरीके से छुटकारा दिया, उसी तरीके से मुझे दो। आप परमेश्वर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, क्योंकि आपने आज तक परमेश्वर की उस सामर्थ्य को अनुभव नहीं किया है। आप चाहते हो कि जिस तरह तो मेरे को भाई जॉन ने फ़ोन किया पिछले हफ्ते कि उन्होंने बोला कि उन्होंने एक जीप बोलेरो खरीदा है। तो मैंने बोला अच्छा कि उन्होंने वो क्यों खरीदा? आप बोलोगे आपने भाई जॉन को बोलेरो दिया, मेरे को भी बोलेरो दो। आपको गाड़ी चलाना आता है? उसको गाड़ी चलाना आता है, उसके लिए उसने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसको दिया, वो गाड़ी लेके बिजनेस कर सकते हैं। सोचो अगर आप भी बोलोगे नहीं आपने उसको गाड़ी दिया, मेरे को भी गाड़ी दो, आप गाड़ी लेके क्या करोगे? घर के सामने रखोगे? मैं मेरी कहानी बताना चाहता हूँ। हम सबको ना दूसरे लोग जो करते हैं बहुत अच्छा लगता है, अरे कितना अच्छा है ना, कितना मस्त हम लोग उसमें पैसा कमा सकते हैं। मैंने एक सीख सीखा है, जिसके बारे में आपको मालूमात नहीं है ना, उस चीज़ में आप हाथ मत डालो। मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, बोलने लगा ओ टेंडर कोकोनट का बिजनेस करेंगे, बहुत अच्छा पैसा है। मैं बोला चल ठीक है, पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए पैसा। मैंने बोला ठीक है चलो करते। और वो पहली बात तो एक अनबिलीवर था, वो सबसे बड़ी गलती मेरी थी कि मैंने उस पर विश्वास किया। उसने बोला चलो टेंडर कोकोनट का बिजनेस करते, बोला चलो करते। तो मैंने किसी से पैसा लिया और हम दोनों मिलके करने लगे। थोड़ा दिन हुआ, पैसा फंसने लगा, मेरे को लगा भाई बिजनेस नहीं होने वाले। मैंने बोला ठीक है भाई एक काम कर, तू मेरा पैसा मेरे को दे दे और तू चला ले। वो बोला ठीक है मैं थोड़े दिन में देता हूँ। अभी कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया, उसने वो मेरा पैसा भी नहीं दिया और अपना बिजनेस अच्छा चला रहा है। सोचो जिसके बारे में मेरे को मालूमात नहीं थी, मैंने अपने गलती से वहाँ पे मेरा हाथ डाला और मेरे पैसे वहाँ पे आज फंसे हुए हैं। क्यों? मेरे लिए परमेश्वर ने नहीं रखा था। और जब मैं वो कर रहा था ना, परमेश्वर ने साफ तरीके से मुझे कहा था कि विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेल है। मैंने उस बात को अनसुना किया। मैंने बोला नहीं परमेश्वर, बिजनेस ही तो है ना, पैसा ही है ना, मेरे हाथ में ही रहेगा ना। अगर तब मैंने उस चेतावनी को सुनी होती तो आज मैं उस समस्या में नहीं होता, मेरे को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरीके से जिसके बारे में आपको मालूमात नहीं है, जो आशीषों को परमेश्वर ने आपके लिए रखे, उसको ढूंढो। दूसरों के दिए हुए जीवन के आशीषों के बारे में लालच मत करो, या सोचो मत कि उसको ऐसा मिला तो मुझे भी वैसा ही मिलने चाहिए। परमेश्वर के राज्य में हम कंपटीशन करने के लिए नहीं आए कि तू अगर अच्छा तेरे को इतना मिला मैं इतना करूंगा। हमें एक दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन करना है ना, आत्मा को जितने में कंपटीशन करो। अरे तूने 2 लोगों को इस संडे कल चर्च में ला, अगले हफ्ते में 4 लोगों को लाऊंगा, इस तरीके से कंपटीशन करो।
ये मत देखो कि उसके जीवन में कैसा हो तो मेरे जीवन में भी। परमेश्वर उसके जीवन में जैसा कार्य कि आपके जीवन में नहीं करेगा, आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ अलग तरीका रखा होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आप सब मेरे नजरों में अनमोल होकर के कहता है। आप सबको परमेश्वर ने अलग अलग बनाया है। सोचो अगर सबको मेरे जैसे यहाँ पे बनाया तो क्या, किसमें क्या फर्क होता था? सब सोनू ही बन जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने हर एक को अलग रूप दिया है, अलग आकार दिया है, अलग स्वभाव दिया है, अलग गिफ्ट्स आप में सब में परमेश्वर ने दिया है। आपको ढूंढना है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या रखा है। जब परमेश्वर आपसे पूछता है कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। क्योंकि परमेश्वर आपके पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पास्ट। आपके जीवन में जो कुछ हुआ है उसमें उसको दिलचस्पी नहीं है, आपकी कहानियों में उसको दिलचस्पी नहीं है। आपका फ्यूचर जो है वो बताने में दिलचस्पी रखता है कि जो कुछ तेरे साथ हुआ है ठीक है, शायद तेरी गलतियों की वजह से हुआ होगा या शायद तेरे ना समझ की वजह से हुआ होगा, लेकिन आज मैं तेरे जीवन में हूं, क्या तू तैयार है बदलने के लिए? वहां पे जब वो कहानी को बताते हैं, वचन 8 को आप पढ़ो, वहां पे देखते हो उसने पूरी कहानी वहां पे बताई कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे जाने से पहले कोई और उतर जाते। क्या यीशु ने उसकी कहानी को सुन के कुछ कहा, अरे रे बहुत गलत हुआ तेरे साथ, इतने साल से तू कोशिश किया कोई नहीं था? क्या उसने, यीशु ने कुछ भी एक शब्द भी उसके कहानी के ऊपर कहा? यीशु ने जहां अपनी बात को बंद की थी वहीं से यीशु ने शुरुआत की। जब आप यीशु को अपनी कहानियों को बताते हो ना, यीशु बोलते सब मेरे को मालूम है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। मैं जब आके तेरे सामने खड़ा हुआ मैंने पूरा तेरे को स्कैन कर लिया है। तेरे जीवन में क्या चल रहा है सब मेरे को मालूम है। कितने साल से तू इस परिस्थिति में मुझे मालूम है। तेरे परिवार में क्या चल रहा है मुझे मालूम है। तेरे काम के जगह पे मुझे क्या चल रहा है मुझे मालूम है। फिर से तू मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तू सिर्फ स्वीकार कर कि हाँ परमेश्वर मुझे मदद की जरूरत है। यीशु ने वहां पे वही किया। उसने उसके कहानी की और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दिया, सीधे उसने कहा, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठाकर फिर चल फिर। यीशु ने क्या कहा, जिस परिस्थिति में तू 38 साल से यहाँ पे लेटा हुआ है, जिस चटाई पे तू लेटा हुआ है, जिस खाट पे तू लेटा हुआ है, उसको उठा और यहाँ से चल। जब यीशु के साथ आपकी मुलाकात होगी, जिन परिस्थितियों में आप हो, यीशु कहेगा चल उठ, बहुत हो गया। जिस कुर्सी को लेके तू एक जगह पे इतने साल से बैठा, उस कुर्सी को ले और इस जगह को खाली कर, क्योंकि फिर से तुझे इस कुर्सी की और इस जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं तेरे परिस्थितियों में आज आया हूं, क्योंकि मैं तेरे बीमारियों में आया हूं, मैं तेरी समस्याओं में आया हूं, मैं तेरे परिवार में आया हूं। हर एक चीजों को आज के बाद मैं तेरे जीवन में बदलने वाला हूं। आमीन। क्या आप में विश्वास है कि परमेश्वर आज के बाद आपके हर एक के जीवन को बदलने वाला है? वो कुछ भी हो सकता है, शायद बीमारी हो सकती है, आर्थिक परिस्थितियां हो सकती है, आपके परिवार की समस्या हो सकती है, आपका बिजनेस में समस्याएं हो सकती है, या आपके काम के जगहों पे समस्याएं हो सकती है, या आपको लगता होगा कि मेरे कोई आशा ही मेरे जीवन में नहीं बची है। जो होपलेस है परमेश्वर उनके जीवन में होप लेके आता है। जो हेल्पलेस है उनके जीवन में परमेश्वर हेल्प लेके आता है। मतलब जो असहायक है उसके जीवन में खुद परमेश्वर सहायक बन के आता है। उससे बड़ा हमारा मददगार कोई नहीं है, उससे बड़ा हमारा हाथ उठा के हमें खड़ा करने वाला कोई नहीं है। जब वो आपके हाथ को पकड़ के उठाएगा, उसके हाथ से आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, हम ये परमेश्वर के हाथ को पकड़ने को सोचते हैं, हम अपने हाथ को परमेश्वर के हाथ में नहीं देते हैं। जब भी हमें जरूरत है हम परमेश्वर के हाथ को पकड़ते हैं, जब भी हमारा काम हो जाता है हम परमेश्वर के हाथ को छोड़ देते और हम भटकने लगते। वहां पे भी देखो, जब यीशु ने उसको चंगा किया, उसने ये जानने की तक कोशिश नहीं की कि किसने मेरे को ठीक किया। वो निकल गया वहां से और घूमते घूमते जब उसने, लोगों ने पूछा किसने तेरे को, बोलते मालूम नहीं मेरे को किसने ठीक किया। फिर जब यीशु उसको मिलते तब बताते कि तू फिर से पाप मत करना, तब उसको पता चलता कि किसने उसको चंगा। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब परमेश्वर हमको आशीषित करता है हम परमेश्वर को छोड़ के दुनिया में घूमने लगते हैं, हम भटक जाते हैं, उन आशीषों के बहकावे में हम आ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि किसने हमको आशीषित किया है, किसने हमको चंगाई दिया है, किसने हमको उस नीचे से यहाँ पे ऊंचाई पे लाया है। हमें भूलना नहीं है, हमें हमेशा याद रखना है कि यीशु ही था जिसने मेरे परिस्थितियों को बदला। मैंने लोगों के ऊपर अपनी आशाओं को बनाए रखे थे कि वो मेरी मदद करेगा, ये मेरी मदद करेगा, ये मेरे कठिन समय पे मेरा साथ रहेगा।
आपने अनुभव किया कि कोई आपके साथ नहीं था, जब हर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया था, जब आप अभी हार मानने ही वाले थे, तब यीशु आपके जीवन में आता है और कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, चल उठ और खड़ा और निकल। सबसे अच्छी बात क्या है पता है? आज भी वो बेतसैदा पुल वहां पे है, लेकिन उस पुल के आसपास कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आज इस संसार में है। किसी को भी उस पुल के पास जाने की जरूरत नहीं है, उस कुंड के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हर एक के जीवन में है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा देह मेरा मंदिर है। यीशु मसीह आज तुम्हारे अंदर है, उसकी उपस्थिति तुम्हारे अंदर है। उसने वो अधिकार आपको दिया है कि आप अपने आप उस हीलिंग को ला सकते हो, आप लोगों के जीवनों में आशीष की वजह बन सकते हो। आप आज मांगने वाले नहीं हो, आज आप देने वाले हो। परमेश्वर ने आपको उस स्थान पे पहुंचाया है, लेकिन आपने आज तक अपने सामर्थ्य को, अपने परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जाना है। उसी वजह से आज भी आप उसी कुंड के पास बैठे हो कि क्या कोई मेरा मदद करने वाला है, क्या कोई मुझे हाथ पकड़ के चलाने वाला है, क्योंकि आज भी आप में वो नासमझ भरी हुई है। संडे ब संडे आप आते हो, वचन को सुनते हो, जाते हो, फिर भी आपके 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 बुद्धि में एक पर्दा लगा हुआ है, आप देख नहीं पा रहे हो। आप भूल जाते हो कि आप कौन हो। आप भूल जाते हो कि परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया, किस नाम से आपको बुलाया है। परमेश्वर ने कहा कि आज से आप दास या दासी ने, आप बेटे और बेटियां हो। वो अधिकार, बेटे और बेटियों का अधिकार आपको दिया है परमेश्वर ने। आज तक आपने अपने पिता का उस सामर्थ्य को नहीं जाना। यह बात मैं हमेशा कहता हूं कि जिस दिन आप जान जाओगे कि आपका पिता कौन है, आपका बाप कौन है, आप समझ जाओगे कि आपके पास आपको क्या अधिकार दिया गया है। अब आपने शायद न्यूज में देखा होगा कि अंबानी की बेटी की शादी हो रही है जामनगर में। कितना बड़ा वो लोग ने सेटअप किया है, कितना पैसा वो लोग खर्चा कर रहे हैं, हजारों करोड़ वो लोग खर्चा कर रहे हैं। और वो उसका बेटा बात कर कहता है कि मेरे को पता है मेरा पिता ने ये सब किया है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये सब किया है, क्योंकि उसको पता है कि वो किसका बेटा है। क्या आपको पता है कि आप किसके बेटे और बेटियां हो? क्या आपको पता है किसने आपको चुना है, किसने आपसे प्यार किया है, किसने आपके पापों को धोया है, किस वजह से आज आप इस हॉल में बैठे हो, किसकी आराधना करने के लिए आप बैठे हो? क्या आपको पता है? जिस दिन उस बात को आप जान जाओगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जीने का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि आज तक आपने उस गंभीरता को नहीं समझा है कि आपका परमेश्वर कौन है। जब खुद परमेश्वर आके आपसे पूछते तब भी आप उस पर विश्वास नहीं करते हो, आप अपने ही कारणों को बताने लगते हो। आपको पता नहीं कि आपका परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकते हैं, आपके लिए किन किन आशीषों को परमेश्वर ने रखा है, आप नहीं जानते हो। आप सिर्फ अपने कमजोरियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो। आप अपने कमजोरियों से ध्यान हटाओ और परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाओ। आपके हर एक कमजोरी आपके जीवन से निकल जाएगी, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। कई बार हम मूसा के जैसा बन जाते हैं। मूसा के जीवन पे परमेश्वर की बहुत ही अच्छी बुलाहट थी, लेकिन उसने क्या किया? नहीं परमेश्वर मैं नहीं कर सकता। मैंने पहले लोगों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वही लोग मुझे मारने के लिए आए। पहले जब उसने इजरायलियों की मदद करने की कोशिश की, उसने कोशिश की, तब उसमें परमेश्वर नहीं था। अब परमेश्वर कहते कि मैं तुझे मदद करूंगा कि तू उनकी अगुवाई कर। जब परमेश्वर आपको बुलाता है आप तैयार रहना, क्योंकि जब परमेश्वर आपको बुलाए तो आप नहीं, आपके द्वारा परमेश्वर कार्य करेगा। जब हम मूसा के जीवन को देखते हैं, किस अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मूसा को, इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही आज परमेश्वर आप में से कई लोगों को आज के दिन कह रहा है कि मैं आज आपको बुला रहा हूं। क्या आप तैयार है कहने के लिए कि हाँ परमेश्वर मैं जो कुछ आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं? वहां पे जब उस व्यक्ति से यीशु ने कहा कि उठ, अपनी खाट को उठाओ चल, वहां पे कहते कि तुरंत उसको चंगाई मिली और अपनी खाट को लेके उठ के चला गया। आज परमेश्वर आपको कह रहे कि उठ, तुम अपनी जगहों को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, अपने उस हर एक कड़वाहट जो आपके हृदय में उसको बदलो। क्या आप तैयार है आज कहने के लिए कि हाँ परमेश्वर हर एक उन बुरी आदतों को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं जो आपको पसंद नहीं है, जो मेरे जीवन में एक रुकावट बने, एक हर एक मेरी आशीषों को पाने के लिए जो रुकावट बनी हुई है, उन आदतों को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। जो जगह में आराम से मैं इतने साल से बैठा होता, उस जगह को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं इस जगह को छोड़ूंगा तो मेरे जीवन में एक नई बड़ी बदलाव को आप लाने वाले हो। क्या आप तैयार हो ऐसे कहने के लिए?
अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आज से आपके हर एक के जीवन को बदलेगा। अगर परमेश्वर मेरे जीवन को बदल सकता है, अगर आप भी उसी परमेश्वर की सेवकाई करते, उसी परमेश्वर पे विश्वास करते, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बदलाव लाएगा। क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात करने वाला नहीं है, भेदभाव करने वाला हमारा परमेश्वर नहीं है। हम सब परमेश्वर के बच्चे, हम सब को परमेश्वर एक ही नज़र से देखता है। परमेश्वर के नज़र में कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं है, कोई गरीब या कोई अमीर नहीं, कोई काला या गोरा, कोई मोटा पतला। परमेश्वर के लिए हर एक समान है। जो परमेश्वर ने उस समय में जिस व्यक्ति के जीवन में कार्य किया, तो वही परमेश्वर आज भी हमारे बीच में। परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। हमें हमारे विश्वास को स्थिर बनाए रखना है। परिस्थितियों के हिसाब से हमारे विश्वास को हमें डगमगाने के लिए नहीं देना। परमेश्वर आज आप जिस जगह पे आज आप इतने साल से इंतजार कर रहे थे, आज परमेश्वर वहां आया है और आपके बीच में उसकी उपस्थिति आज यहाँ पे है। आपको सिर्फ स्वीकारना जरूरी है। हाँ परमेश्वर, जो कुछ आपने कहा है मैं कबूलने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। मैं इस जगह को छोड़ के जो आत्मिक दिशा मुझे आप दिखाने वाले, उस आत्मिक दिशा में चलने के लिए तैयार हो। परमेश्वर आप मुझे बल देना, आप मुझे सामर्थ्य देना। हाँ, इतने साल से मैंने कोशिश की, मैंने इंसान पे भरोसा किया कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन आज मैं अपने भरोसे को, मेरे विश्वास को मैं आप पे डालना चाहता हूँ परमेश्वर। क्योंकि मैंने जान लिया है कि इस संसार में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, मेरी मदद करने वाला कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो परमेश्वर। क्या आज के दिन हमारी प्रार्थना ऐसे होगी? अगर होगी तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ खड़े हो जाइए।